So the question is for particle performing SHM. पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, जो हमारा पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, ऐसी एक पाथ दी हुई है, उसमें हमारा पार्टिकल जो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है और हमको उसकी पोजीशन फाइंड करना है. मींस वी हैव टू फाइंड दिस एक्स कि कितने पोजीशन पे, मतलब कितने डिस्प्लेसमेंट से, मेन पोजीशन से कितने डिस्प्लेसमेंट पे उसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी है, the particle where its velocity is become half of its maximum value, मतलब मैक्सिमम वैल्यू की हाफ हो जाए वेलोसिटी. ऐसी डिस्प्लेसमेंट एक्स पे हमको फाइंड करना है कि ऐसा कितनी डिस्प्लेसमेंट पे होगा. तो ऐसे कितनी पोजीशन पे होता है? दो पोजीशन पे. एक मीन पोजीशन से एक तरफ एक्स डिस्टेंस पे जो है वेलोसिटी मैक्सिमम की कैसी हो जाएंगी? आधी. और अगर हम पीछे जाते हैं मीन पोजीशन से, तो वहां पर भी एक्स डिस्टेंस पे वेलोसिटी जो है वो मीन पोजीशन की मैक्सिमम की कैसी हो जाएंगी? आधी. और वेलोसिटी एक्चुअल में सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहां पर होती है? मीन पोजीशन पर. अंडरस्टूड? तो एम्पलीट्यूड पे वेलोसिटी कितनी होती है? एम्पलीट्यूड पे वेलोसिटी होती है जीरो. जैसे कि x इज इक्वल टू प्लस ए पे एम्पलीट्यूड पे वेलोसिटी हो जाती है जीरो. वैसे यहाँ पे x इज इक्वल टू प्लस ए माइनस ए, जो भी आपको बोलना है, वहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएंगी? जीरो, है ना. तो इस तरीके से ये जो दो पोजीशन है, यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो हाफ हो जाएंगी मैक्सिमम वैल्यू की. तो हमको वही x फाइंड करना है कि वो एक्चुअली वो x डिस्प्लेसमेंट होगा कितना मेन पोजीशन से जहाँ पे ये सब होने वाला है. ओके, तो क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से? अंडरस्टूड क्वेश्चन? Yes, sir. Okay. So if you understood the question, then let's begin with the answer. So answer what says that first of all we'll write the given. Given is V maximum. V maximum हमको पता होता है कि that is having formula A omega, and then it is asking at the position. It is asking us to find the position where velocity is half of its maximum value. Half मतलब upon में 2 और maximum मतलब V max, है ना. बेसिकली वो बोल रहा है कि मैक्सिमम की हाफ हो जाए स्पीड. ये जो स्पीड है v, ये कैसे हो जाए? मैक्सिमम की हाफ हो जाए. ऐसा कौन सी पोजीशन पे होगा वो फाइंड करना है. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द सॉल्यूशन देन. सो व्हाट सॉल्यूशन सेज कि हमको सबसे पहले गिवन को पकड़ना होगा. गिवन दिया हुआ है कि v इज इक्वल टू वी मैक्स अपॉन 2. तो हम क्या करेंगे? v मैक्स की जगह पे उसका फॉर्मूला डाल देंगे. v मैक्स का फॉर्मूला क्या है? ओमेगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा? 2. v की जगह पे उसका फॉर्मूला डाल देंगे. तो यू नो वेरी वेल कि v का जो फॉर्मूला है, तुमने लास्ट लेक्चर फॉलो किया तो v का फॉर्मूला तुमको पता होगा. v का फॉर्मूला होता है इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो ये v की जगह पे v का फॉर्मूला पुटअप कर देंगे. दैट इज v का फॉर्मूला है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना. फिर व्हाट विल हैपन? दिस ओमेगा विल गेट कैंसल, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है वो. तो इसलिए देखो यहाँ पर हमारे पास जो लेफ्ट चीज, यानी जो बची हुई चीज बचेंगी, क्या बचेगा? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और हियर इन द लेफ्ट राइट हैंड साइड a by 2. Then now in the next step you will square both sides. So we will do what? We will square both sides. So we'll just square both sides. The root will get removed due to squaring, and you will get a square minus x square here. And in the right hand side, if you will square it, what you will get? A square by 4, है ना. 2 का square क्या हो जाएगा? 4. So what we have to find? We have to find this x. So let's move this x in this side. It will become positive, and a square minus a square by 4. This a square by 4 we bring on this side. So what will remain? A square will become common, and in the bracket you will have 1 minus 1 by 4, and here you will have x square. Okay, तो आवाज आ रही है प्रॉपर? सो यहाँ पर हमारे पास दोनों में a स्क्वायर जो है वो कॉमन निकल जाएगा, और यहाँ से a स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा इसकी जगह पे? 1. यहाँ से स्क्वायर बाहर निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा? 1 by 4, और दोनों के बीच में कौन सा साइन है? माइनस का साइन. तो वही हमने अगले स्टेप में किया है. ये लिखने के बाद इसको सॉल्व कर लेंगे. तो 1 में से 1 by 4 गया तो कितना बचेगा? 3 by 4. ओके, 3 by 4 करके देख लो. 3 by 4 बचेगा, एंड देन यू विल हैव इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स कम आउट टू बी? दोनों तरफ क्या करेंगे? दोनों तरफ लेंगे हम टेकिंग रूट, है ना. तो जब हम टेकिंग रूट लेंगे, जब हम दोनों साइड में रूट ले लेंगे, तो a स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा? a, है ना. और 3 का रूट क्या होगा? रूट 3. 4 का रूट क्या होगा? 2. तो व्हाट इज द वैल्यू केम आउट? रूट 3 बाय 2. एक्स स्क्वायर का रूट हो गया x, a स्क्वायर का रूट हो गया a, और 3 बाय 4 का रूट हो गया रूट 3 बाय 2. तो हमारा जो पोजीशन आया वो आया कितना? रूट 3 बाय 2 a. ये पोजीशन पे हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है, ये पोजीशन पे, ये डिस्प्लेसमेंट पे हमारी जो वेलोसिटी वो कैसी हो जाएंगी? हाफ ऑफ द मैक्सिमम.
सवाल ये उठता है कि ये पोजीशन है कहाँ पर एक्चुअली। तो देखो अगर ये मीन पोजीशन है और ये अगर हमारा एम्पलीट्यूड है +a, तो ये ऑलमोस्ट जो वैल्यू होती है √3/2 की वो होती है 0.866, ओके, ऑफ एम्पलीट्यूड, यानी कि एम्पलीट्यूड से जस्ट थोड़े से कम डिस्टेंस पे 0.866 मतलब लगभग यहाँ कहीं जस्ट थोड़े से कम डिस्टेंस पे। देखो जैसे कि यहाँ पे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, तो लगभग इतने 0.8 और आगे क्या नंबर है 66, तो 0.8 से थोड़ा और आगे, हल्का सा और आगे, यहाँ कहीं जो हमारी वेलोसिटी कैसी होगी, हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू, है ना। तो ये हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड की यहाँ से यहाँ तक, और ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आई हमारी √3/2a, है ना। ये डिस्प्लेसमेंट पे हमारी वैल्यू जो है वेलोसिटी की आधी हो जाती है टोटल। तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होती है, बहुत सबसे ज्यादा, और फिर धीरे धीरे कम होते होते आधी कहाँ पर होती है, काफी दूर पे आधी होती है, और फिर फाइनली एम्पलीट्यूड पे पहुंच के कितनी हो जाती है 0। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस आंसर। सो this is the potential energy which we'll discuss, but before that we'll discuss kinetic energy, and in last we'll going to discuss total energy, and this is here our spring block system, and spring is relaxed, मतलब mass जो है mass of block है जो कि spring से attach है, वो कौन सी position पे, mean position पे, okay, and mean position पे तो x is equal to क्या होगा 0। तो क्या होता है कि ये रेस्ट वाली पोजीशन है, मगर जैसे ही हम ये ब्लॉक को घींचते हैं तो स्प्रिंग क्या हो जाती है, स्ट्रेच, है ना। You know very well कि you have studied this in the previous lectures, that if you will stretch it by applying some force, and it will get block of mass and will get displaced by the distance x। और यहाँ पर हम ब्लॉक को पकड़ के रखते हैं, मतलब ब्लॉक यहाँ पे हमने पकड़ के रखा है, इसलिए यहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो जाएंगी, मैक्सिमम, क्योंकि तुमने पकड़ के रखा है ना पूरे पोटेंशियल के साथ, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो जाएंगी, मैक्सिमम। और अगर तुमको दूसरे नजरिए से देखना है तो यहाँ पकड़ के रखा है मतलब कैसा है, रुका हुआ है। तुमको पता है एम्पलीट्यूड पे वेलोसिटी क्या हो जाती है 0, वेलोसिटी 0 है मतलब क्या हो जाता है, रुका हुआ है, रुका है तो कौन सी एनर्जी मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी। फिर जैसे छोड़ोगे तो ये वापस आना चालू होगा, जैसे ही ब्लॉक को तुम छोड़ोगे तो ये वापस आना चालू होगा, am I correct? It will start moving backward direction, और जैसे से मूव होते होते वापस मीन पोजीशन पे पहुंचेगा, इस पोजीशन पे वापस पहुंचेगा, तब तक ये बहुत स्पीड गेन कर चुका होगा, हद से ज्यादा स्पीड। हम बोलेंगे कि इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो चुकी है, a ओमेगा हो चुकी है, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी भी कितनी हो चुकी है, बहुत मैक्सिमम हो चुकी है ना। तो अभी मुझे बताओ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पर होती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन से, जितना दूर जाएंगे उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएंगी, और काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है, मीन पोजीशन पे। सो दिस इज अवर डायग्राम विच इज टेलिंग कि कहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है और कहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है। तो लेट मी राइट इट अगेन कि ये अगर हमारा ऑक्सीलेशन का पाथ है, और हमने यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिखाया, बीच वाला पॉइंट जो उसको बोलते हैं मीन पोजीशन, जो हमारा एक्सट्रीम पोजीशन है उसको हमने बताया +a, और जो हमारा बैकवर्ड पोजीशन है वो हमने बताया -a, ओके। और फिर उसके बाद ये माइनस का साइन लगाने के बाद क्या होता है, यहाँ पे अपन माइनस का साइन लगाएंगे तो ये हो जाएगा निगेटिव एम्पलीट्यूड, और फिर यहाँ पर अपन एक्स डिस्प्लेसमेंट में क्या करेंगे, अपन एक एक्स डिस्प्लेसमेंट पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो एम्पलीट्यूड पे कौन सी एनर्जी ज्यादा होती है, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है, ओके। तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर ज्यादा होती है, एम्पलीट्यूड पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बॉडी क्या होती है, रुक जाती है। और मीन पोजीशन पे कौन सी एनर्जी ज्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी, क्यों काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है मीन पोजीशन पे, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी भी कैसी होती है, ज्यादा। याद आ गया ना, मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, +a ओमेगा। अब बताओ ये वाले एम्पलीट्यूड पे क्या होगा, ये वाले एम्पलीट्यूड पे फिर से कौन सी एनर्जी ज्यादा होगी, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी, ओके। तो सबसे पहले तो ये था कि कहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है और कहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। अब एक बात ध्यान रखना, जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है वहां पे काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, ओके। और जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो है वो 0 होंगी, ठीक है। तो जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कैसी होंगी, 0। और फिर से हम देखेंगे निगेटिव एम्पलीट्यूड पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होंगी, 0, है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी नहीं, पहले हम काइनेटिक एनर्जी डिराइव करेंगे। तो लेट्स डिराइव काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट। तो काइनेटिक एनर्जी डिराइव करने के लिए हमको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, ½ mv², है ना। और बताओ तो, और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है बताओ तो जरा, ω√μ²,
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो ए अभी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब तुम देख सकते हो कि माउस से थोड़ा फास्ट लिखने लगा हूँ। एक्चुअली माउस से लिखना बहुत मुश्किल काम है, बट तुम देख सकते हो कि टीचर लोग जो है ना पैड का यूज करते हैं, मैं बिना पैड का यूज किए भी जो है बहुत अच्छे से लिख पा रहा हूँ। तो ये सब तुम लोगों की बदौलत भी बोल सकते हैं एक टाइप से, क्योंकि तुम लोगों ने पूरा सपोर्ट किया। तो मैंने भी थोड़े एफर्ट्स लगाए, तो मैं भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ, तुम लोग भी बहुत कुछ सीख रहे हो। तो v की वैल्यू डालेंगे, तो v स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी बताओ। हमको v डालना है कि v स्क्वायर डालना है? v स्क्वायर डालना है। तो v स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, और अंडर रूट हटाएंगे तो उसके बाद क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएगा, है ना। तो v स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया? ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। अब किसी को याद है कि ओमेगा का फॉर्मूला क्या सिखाया था? ओमेगा स्क्वायर का फॉर्मूला डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाते समय k बाय m, याद आया? तो बताओ तो k की वैल्यू क्या हुई उसके हिसाब से? k की वैल्यू क्या होंगी? m को एम ओमेगा स्क्वायर। हाँ, तो m ओमेगा स्क्वायर k की वैल्यू हो जाएंगी। तो हम ये देखो यहाँ पे इस फॉर्मूले में हमारे पास m ओमेगा स्क्वायर है। तो फाइनल आयनर फॉर्मूला क्या आ गया काइनेटिक एनर्जी का? फाइनल फॉर्मूला आ गया हाफ m ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या लिखा जाएगा? k, और फिर हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो दैट इज हाउ विल गेट द काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, दैट इज हाफ k अंडर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक बार काइनेटिक एनर्जी मिल जाए तो तुम खुद ही देख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहां पर होती है। देखो मैंने कहा बोला था काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहां पर होती है? ये देखो मैं ब्लैक कलर से बता रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी कहां पर मैक्सिमम होती है? मीन पोजीशन पे, है ना। तो मीन पोजीशन पे डालो तो क्या आएगा? देखो मीन पोजीशन पे एक्स की वैल्यू क्या होती है? 0, है ना। तो ये फॉर्मूला मीन पोजीशन के लिए लिखते हैं। तो देखो हमको पता है कि मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कैसी होती है? मैक्सिमम। चलो क्या क्या बचेगा बताओ तो? हाफ बचेगा, k की जगह पे k बचेगा, a स्क्वायर की जगह पे a स्क्वायर बचेगा, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि मीन पोजीशन के लिए कर रहे। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया? हाफ के ए स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया हाफ के ए स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आया वो आया हाफ के स्क्वायर। कभी भी ध्यान रखना कि काइनेटिक एनर्जी अगर मैक्सिमम है तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा? हाफ के ए स्क्वायर, है ना। अब हमको क्या करना है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है। इट इज अ लिटिल बिट टफ वन। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला समझने के लिए फिर से तुमको ध्यान देना पड़ेगा। तो लेट्स बिगिन विद पोटेंशियल एनर्जी, है ना। पोटेंशियल एनर्जी कभी भी याद रखो, पोटेंशियल एनर्जी जो आती है किसी बॉडी के अंदर वो उसके ऊपर काम करने से आती है। जैसे कि हमने ये ब्लॉक को खींचा था, स्प्रिंग ब्लॉक में से ब्लॉक को खींचा था, खींच के हमने क्या किया था? उसके ऊपर वर्क किया था। तो जो काम हम करते हैं उससे ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी और कोई एनर्जी नहीं, कौन सी एनर्जी बन जाती है? पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने क्या किया? हमने पूरा एम्पलीट्यूड तक तो नहीं खींचा ब्लॉक को, हमने कितने डिस्टेंस तक खींचा उसको? x डिस्टेंस तक खींचा ब्लॉक को फोर्स लगा के, है ना। तो हमने काम किया इसके ऊपर, काम किया हमने। तो ये इसको मीन पोजीशन से खींच के, ये जो मीन पोजीशन है उससे खींच के कहां तक लाया? x डिस्प्लेसमेंट तक। थोड़ी स्पीड कम हुई होगी, थोड़ा नेटवर्क का भी इश्यू चल रहा है। हाँ, तो यहाँ पे x डिस्प्लेसमेंट तक लाया। तो ये यहाँ तक खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो वर्क डन हमको फाइंड करना है ताकि हम क्या निकाल सके? पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर तुमको याद ना हो तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है वर्क डन का फॉर्मूला? बोलो, रिपीट करो, रिपीट आफ्टर मी। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। रिपीट आफ्टर मी। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो मान लो कि अगर हाँ क्या है, अब तुम जितना खींचोगे स्प्रिंग को उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। हर बार तो सेम फोर्स नहीं लगेगा ना, जितना ज्यादा खींचना है उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता कि भाई मैं बहुत फोर्स को बढ़ाते जाओ, तो इसलिए मुझे क्या करना है? मुझे एक ही फोर्स लगाना है, एफ। तो मैं अगर एक ही फोर्स लगाऊंगा तो बहुत ज्यादा डिस्प्लेस होंगे कि बहुत कम डिस्प्लेस होगा ब्लॉक? एक ही टाइप फोर्स को बढ़ाओ नहीं, अगर एक ही वैल्यू का फोर्स लगाओ तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भाई? dx। थोड़ा सा ही तो डिस्प्लेस होगा कि नहीं होगा? तो वर्क डन भी कैसा होगा? थोड़ा सा ही तो वर्क डन होगा, dw। एम आई करेक्ट? गेटिंग दिस पॉइंट? हमने कितना वर्क डन किया? देखो मैंने स्प्रिंग को खींचना है, तुम खींचोगे तो एक ही फोर्स से खींच पाओगे क्या उसको? तुमको और खींचना तो फोर्स बढ़ाना पड़ता है ना। स्प्रिंग टाइट हो जाती है, टेंशन आ जाता है स्प्रिंग में। तो स्प्रिंग टाइट हो जाती है, तुम फोर्स बढ़ाना चाहते हो, मगर अगर मैं तुमको बोलूं कि एक ही फोर्स लगाओ, ज्यादा फोर्स की वैल्यू मत बढ़ाओ, एक ही फोर्स लगाओ, तो तुम्हारे पास क्या ऑप्शन होगा? तुमको एक ही फोर्स लगाओगे तो तुम्हारे पास ऑप्शन तो एक ही फोर्स लगाना है, तो वो थोड़ा सा ही डिस्प्लेस होगी ना, हल्का सा dx। और उसके लिए वर्क डन भी कैसा होगा? थोड़ा सा वर्क डन dw। समझ में आया? अब बताओ, F का फॉर्मूला क्या सीखा हमने स्प्रिंग वाले केस में? -kx।
है कि नहीं, याद है? f का फॉर्मूला हमने क्या Yes, सीखा था? sir. माइनस के x। तो f का फॉर्मूला होता माइनस के x, इसके ऊपर के भी न्यूमेरिकल करने हैं हमको। तो क्योंकि x का फॉर्मूला होता माइनस, f का फॉर्मूला था माइनस के f, तो f की जगह पे डाल दिया माइनस के x, और देखो dx को एज इट इज लिख दिया। अब तुम देखो, तुमको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि क्या होने वाला है। x के साथ dx आ गया, मतलब क्या करने वाले हैं? यस, इंटीग्रेशन करने वाले हैं। क्या होता है x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, बताओ? ये x और ये x को मल्टीप्लाई कर देते तो क्या हो जाता? एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन की वजह से यही 2 उठा के कहाँ लिख देते? नीचे, है ना? तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन, और इसके लिए वर्क डन कितना पढ़ना पड़ा हमको? w। ये डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? w। x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाय 2। बताओ इसमें लिमिट लगाई क्या हमने? ये वाले इंटीग्रेशन में लिमिट लगाई थी? कुछ नहीं लगाई थी। तो क्योंकि इसमें इस डेरिवेशन में हमने लिमिट नहीं लगाई थी, माइनस के बाहर रखा है, क्योंकि माइनस के स्प्रिंग कांस्टेंट है ना, माइनस के बाहर रखा है क्योंकि एक ऐसा कांस्टेंट है स्प्रिंग कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को हमेशा बाहर लिख देते हैं इंटीग्रेशन के, तो के तो बाहर है, और x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ? एक्स स्क्वायर बाय 2, है ना? तो हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला आ गया माइनस के एक्स स्क्वायर बाय 2। अब क्या होगा कि हमारे ये जो माइनस का साइन है, वी हैव टू, इट विल गेट कैंसल। क्यों? क्योंकि हमको पता है भाई कि ये जो हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है एक दूसरे के अपोजिट है ना? तो दैट्स व्हाई वो क्या है, यहाँ पर एक cos थीटा फैक्टर भी आता है वर्क डन के फॉर्मूले में, यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू भी आती है, तो cos थीटा की वैल्यू -1 आती है, -1। क्यों? क्योंकि देखो जो स्प्रिंग का फोर्स है वो अंदर की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है? बाहर की तरफ। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ? 180। तो जब भी हम cos 180 की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो वो कितनी आएंगी? -1। तो वो माइनस और ये माइनस कैंसिल होके क्या बन जाएगा? प्लस। ये देखो, ये माइनस -1 और ये वाला माइनस दोनों मिलके मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा? +1। तो वो प्लस मैंने लगा दिया, तो उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर तुमने cos थीटा नहीं भी लिखा तो चलता, अगर बुक में दिया है तो लिख लेना। ओके, तो हमारे पास आ गया ये साइन हमारा cos थीटा लगाने के बाद किस में आ जाएगा? प्लस में। तो क्या करना कि फॉर्मूले में तुम शुरुआत से cos थीटा का यूज करते चलना, ओके, ताकि तुमको बाद में पता रहे कि cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आगे चल के? -1, और वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो हमारे पास ये माइनस माइनस जो है वो मिलके हो गया प्लस। तो मैं अगली स्टेप में लिखता हूं वर्क डन इज इक्वल्स टू प्लस के एक्स स्क्वायर बाय 2, है ना? अब देखो ये जो है इसमें से 1/2 मैं पहले लिख दे रहा हूँ, के की वैल्यू के रख दे रहा हूँ और एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख रहा हूँ, और वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग को खींच के रखा ना, स्प्रिंग को खींचा था ना हमने, तो उसमें कौन सी एनर्जी आ जाएंगी स्प्रिंग के अंदर? पोटेंशियल एनर्जी। उसको स्प्रिंग एनर्जी भी बोल सकते हैं, इलास्टिक एनर्जी भी बोल सकते हैं, क्योंकि स्प्रिंग इलास्टिक चीज है, वो स्ट्रेच हो सकती है इसलिए, और अपने ओरिजिनल शेप में भी आ सकती है, इसलिए इलास्टिक चीज है, तो उसकी एनर्जी को कौन सी एनर्जी बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, फुल एंड फाइनल फॉर्मूला क्या है बताओ तो जरा? पोटेंशियल एनर्जी का फुल एंड फाइनल फॉर्मूला आया हाफ के की वैल्यू क्या होती है? m⍵² एक्स स्क्वायर। अब मुझे बताओ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पर थी? m⍵². हाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर होती है? एम्पलीट्यूड पर, है ना? एम्पलीट्यूड पर मैक्सिमम होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो देखते हैं x इज इक्वल टू प्लस से लगा के देखते हैं सच में होती है क्या। मैक्सिमम वैल्यू क्या आई थी काइनेटिक एनर्जी केस में? हाफ के स्क्वायर। यहाँ पर भी लगा के देख लेते हैं, तो हाफ की जगह पे हाफ, के की जगह पे के, और x की वैल्यू क्या डालना है? a, और x का स्क्वायर है, देखो इक्वेशन में x का स्क्वायर है, तो यहाँ पे a का भी क्या आ जाएगा? स्क्वायर। तो हमारी क्या वैल्यू है फुल एंड फाइनल काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम? कौन सी सिचुएशन में लिया था हमने? x इज इक्वल टू प्लस ए पे पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालना था हमको? मैक्सिमम। तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कम आउट टू बी? पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू ऐसी चाहिए जैसी काइनेटिक एनर्जी की, हाफ के ए स्क्वायर, है ना? तो अभी तुमको क्या करना है? टोटल एनर्जी निकालना है। टोटल एनर्जी निकालना है तो ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा। समझ में आ गया ये? तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमने जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अभी तक डिराइव किया वो था हमारा हाफ, वेट, हाँ, हमारा फॉर्मूला था हाफ व्हाट? के लिखो या m⍵² लिखो, और आया था a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, फिर उसके बाद हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आया था, वो आया था हाफ के एक्स स्क्वायर। ओके, इन दोनों को ऐड करने से कौन सी एनर्जी मिलती है याद करो? उन दोनों को ऐड करने से मिलती है टोटल एनर्जी। तो हम वो ऑक्सीलेटिंग बॉडी Total जो है, energy. वो जो ब्लॉक हमारा ऑक्सीलेट कर रहा था उसकी टोटल एनर्जी निकालने के लिए हमको ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को ऐड कर देना सिंपल में एकदम। अच्छा, दोनों में क्या कॉमन है बताओ तो? दोनों इक्वेशन में क्या कॉमन है? हाफ के। हाफ के कॉमन है तो हाफ के को बाहर कर दो, क्योंकि एडिशन में कॉमन चीज बाहर रह जाएगी। अंदर क्या Half बचा? K. a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बचा।
अच्छा, अगले वाले में प्लस कर रहे हैं कि माइनस कर रहे हैं? हम प्लस कर रहे हैं। प्लस कर रहे हैं तो अंदर की साइन चेंज नहीं होंगी। तो दूसरी वाली इक्वेशन में क्या था हमारे पास? कॉमन छोड़ के, हाफ के तो कॉमन था, तो कॉमन छोड़ के क्या बचा? एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आ गया। तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसल। और हमारे पास जो टोटल एनर्जी की वैल्यू आएंगी हाफ के ए स्क्वायर। हाफ के ए स्क्वायर कहाँ पर आया था हमारा? हाफ के स्क्वायर जो आया था हमारा, वो आया था पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम मैक्सिमम पोटेंशियल वैल्यू। एनर्जी। हाँ, और काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू में भी वही आंसर आया था हमारा। तो पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू और टोटल एनर्जी की वैल्यू बिल्कुल सेम होती है। टोटल एनर्जी की वैल्यू में मैक्सिमम नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि टोटल एनर्जी हर जगह पे फिक्स है। देखो, टोटल एनर्जी के फॉर्मूले में एक्स ही नहीं आया, मतलब एक्स चाहे 0 रहे चाहे ए रहे, कहीं पर भी रहे, टोटल एनर्जी की वैल्यू फिक्स रहेंगी। ठीक है, तो तुम ध्यान से देखो, टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला आया वो आया हाफ के ए स्क्वायर। और क्योंकि के भी कांस्टेंट है और एम्पलीट्यूड कोई भी एक ऑक्सीलेशन पकड़ो तो उसमें एम्पलीट्यूड कैसा होता है? कांस्टेंट। तो क्योंकि एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट, के भी कांस्टेंट, तो इसलिए टोटल एनर्जी भी कैसी होंगी? कांस्टेंट, है ना? तो टोटल एनर्जी होंगी कांस्टेंट। तो अभी इसमें एक क्वेश्चन क्या आता कि शो दैट टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। यस, ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछते हैं वो, शो दैट टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आया था वो आया था हाफ के ए स्क्वायर, है ना? और के की वैल्यू क्या होती है? बताओ, के की वैल्यू क्या होती है? एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, है ना? एम ओमेगा स्क्वायर। ए स्क्वायर। तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है बताओ? तो ओमेगा का फॉर्मूला बताओ। ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई एन। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 2 पाई पाई एन। एन। तो ओमेगा की वैल्यू डाल दो 2 पाई एन, और ओमेगा का क्या था? स्क्वायर, तो 2 पाई एन का भी क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर, और फिर लास्ट में क्या बच जाएगा? ए स्क्वायर। स्क्वायर। हाँ, तो अभी बताओ, सब कुछ जो टोटल एनर्जी के फॉर्मूले में जो भी कांस्टेंट चीज है वो एक साथ लिख डालो। हाफ कांस्टेंट है क्या? सही है। ब्लॉक का मास चेंज हो रहा है क्या? नहीं, वो भी कांस्टेंट है। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, तो 4 ऊपर डाल दिया। पाई का स्क्वायर क्या होगा? पाई स्क्वायर। एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट रहता है एक ऑक्सीलेशन का, तो ए स्क्वायर बचा कौन? एन स्क्वायर। तो ये तो पूरा कांस्टेंट हुआ ना, तो ये पूरा कांस्टेंट हुआ, तो कांस्टेंट हटाओ तो कौन सा साइन लगाना पड़ता है भाई? कांस्टेंट हटाओ तो कौन सा साइन लगाना पड़ता है? प्रोपोर्शनलिटी, है ना? तो टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। टोटल एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? एन स्क्वायर के। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे इसमें आने के बहुत चांसेस है, ध्यान से सुन लो। एंड वन मोर लास्ट थिंग विच आई हैव टू टेल यू इज दैट ग्राफ। देखो, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में तुम ध्यान से देखो, आया था कांस्टेंट में हाफ के, कांस्टेंट में ए स्क्वायर आया था। सिर्फ जो एक ही चीज जो हर जगह पे चेंज होती है वो किसकी वैल्यू है? एक्स। यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर आया। काइनेटिक एनर्जी माइनस एक्स स्क्वायर, है ना? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? माइनस एक्स स्क्वायर। तो जिसमें स्क्वायर होता है ना उसको हम बोलते हैं पैराबोला इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? पैराबोला। तो अगर हमको कोई बोले काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कैसा बनेगा, तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कैसा बनेगा? पैराबोला। ओके, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कैसा बनेगा? पैराबोला। माइनस मतलब उल्टा पैराबोला। पैराबोला, हाँ, माइनस मतलब उल्टा पैराबोला। तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ ऐसा बनेगा। वेट, उल्टा ऐसा नहीं होता है, सॉरी। काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ जो ऐसा बनेगा, उल्टा पैराबोला। दिस इज कॉल्ड एज इनवर्स पैराबोला। इसमें जो वाई एक्सिस है इस पे हमने बताई काइनेटिक एनर्जी, मतलब ये हमारा मीन पोजीशन x इज इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा एक्सट्रीम पोजीशन x इज इक्वल टू प्लस ए, और ये हो गया हमारा x इज इक्वल टू माइनस ए। तो हमको पता है भाई कि काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो जाती ए पे, यानी वेलोसिटी 0 हो जाती ना ये एम्पलीट्यूड पे, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएंगी? 0। तो हमने उसको नीचे 0 कर दिया, देखो। और जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होंगी? बढ़ेंगी। तो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है? मीन पोजीशन पे, क्योंकि वेलोसिटी सबसे ज्यादा मीन पोजीशन पे होती है। कितनी वेलोसिटी होती है मीन पोजीशन पे? ए ओमेगा। तो देखो, काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे बढ़ गई। सर्कल नहीं है ये, हाँ, दिस इज अ पैराबोला। इट मस्ट लुक समथिंग लाइक दिस, मगर वो मैंने थोड़ा सा गोल बना दिया उसको। तो ये है पैराबोला। पैराबोला मतलब काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया एक्स, और ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी, और ये हमारा उल्टा पैराबोला, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड पैराबोला। ओके, पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला आया था उसमें देखो हमारा फॉर्मूला क्या था? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ के एक्स स्क्वायर। ओके, तो इस वाले में तुम देखो पोटेंशियल एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई? के और हाफ को छोड़ दो तो एक्स स्क्वायर के, मतलब प्लस एक्स, है ना? तो फिर से वही हमारा एक्सिस वैक्सिस वाला किस्सा। हमारी ये डायरेक्शन में कौन सी एनर्जी बढ़ाएंगे हम? पोटेंशियल एनर्जी। जहां ज्यादा होंगी वहां ऊपर बढ़ाएंगे, जहां कम होंगी वहां नीचे कर देंगे। और ये हमारी कौन सी पोजीशन हो गई? मीन पोजीशन, है ना? और ये कौन सी पोजीशन हो गई? प्लस ए। और यहाँ पीछे की तरफ कौन सी पोजीशन होंगी? पीछे की तरफ होंगी माइनस एम्पलीट्यूड, है ना?
अब कैसे पैराबोला की बात कर रहा है, ये सीधा पैराबोला है ना, अपवर्ड पैराबोला, तो ये बात कर रहा है अपवर्ड पैराबोला की। तो सिंस इट इज डिस्कसिंग अबाउट अपवर्ड पैराबोला, सो विल मेक अपवर्ड पैराबोला लाइक दिस। देखो बीच में वेलोसिटी कैसी हो जाती, मैक्सिमम है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो जाएंगी, जीरो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, वेलोसिटी मैक्सिमम, तो कौन सी एनर्जी मैक्सिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, जीरो। ये देखो पोटेंशियल एनर्जी जीरो कर दी, और एम्पलीट्यूड पे बॉडी रुक जाती तो कौन सी एनर्जी ज्यादा होती है एम्पलीट्यूड पे, पोटेंशियल एनर्जी। देखो ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई, तो ये बना अपवर्ड पैराबोला। और लास्ट बचा टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी की वैल्यू तो हमेशा मैक्सिमम होती है, तो वो तो ऊपर ही ऊपर रहेगा ग्राफ उसका। यहाँ पर देखो ये हमारा x है, ये प्लस ए, ये x इज इक्वल टू 0 मीन पोजीशन, ये हो गया माइनस ए, और तुम कोई भी पोजीशन ले लो उसमें टोटल एनर्जी की वैल्यू हमेशा कैसी रहेंगी, मैक्सिमम, यानी ऊपर की ऊपर ही रहेगा टोटल एनर्जी का ग्राफ, सीधी लाइन। चाहे तुम कहीं पर भी जाओ हर जगह उसकी वैल्यू कैसी रहेंगी, सबसे टॉप पे रहेंगी, मतलब मैक्सिमम रहेंगी। तो टोटल एनर्जी की वैल्यू होती है मैक्सिमम, कोई भी पॉइंट पे लो, चाहे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट पे लो, टोटल एनर्जी की वैल्यू हर पॉइंट पे कैसी होंगी, मैक्सिमम। दैट इज मैक्सिमम बोले तो हाफ k इंटू ए स्क्वायर। ओके, समझ में आ गया ये सब। तो दिस इज द होल फॉर टुडेज लेक्चर, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे। कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं अभी। ओके